गाइस पिछले 23 सालों से एज ए मैथ्स फैकल्टी काम करते हुए मैंने कई सारी चीज़ें नोटिस की जो कि एक्सेप्ट स्टूडेंट और टीचर के जो बीच में रिलेशन होता है उससे भी ज़्यादा एक रिलेशन होता है बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। तो वो सारी चीज़ें भी, क्योंकि पेरेंट्स भी मेरे कांटेक्ट में आए और उन सब चीज़ों की भी मैंने ऑब्जर्व किया, तो वो सारी चीज़ें और उनसे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो सारे इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं शेयर करूंगा और मैं चाहूँगा कि उन पॉइंट्स को आप गौर से समझें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप उस पॉइंट को अगर नोटिस नहीं कर पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो अगर आपके सामने एग्जाम्पल है और कोई बंदा समझा रहा है तो हो सकता है कि वो चीज़ें जो है आपको क्लिक कर जाएं, आपको बातें समझ में आ जाए। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल मैं अपने फादर का ही लूँगा जो आज की डेट में नहीं है, ठीक है। और जब मैं एज ए स्टूडेंट था तो उस समय में सारी जो चीज़ें हमें ये रहता था, क्योंकि वो तो पेरेंट्स हैं और फादर का उनका कर्तव्य बनता है कि हमारी सारी चीज़ों की पूर्ति करें और हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है वो पूरी करने में लगे रहते हैं। और कभी भी इस चीज़ को लेके कंप्लेंट वो नहीं करते, हम उनको कंप्लेंट करते हैं कि भाई अगर मेरी कोई अनसक्सेस रही है, अगर किसी चीज़ में मैं सक्सेस नहीं ले पाया तो उसका भी हम सीधा जो है कारण अपने फादर को ही थोपते हैं कि भाई आपने मुझे ये चीज़ें बताई नहीं, आपको तो नॉलेज ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का जो माइंड तब एज ए स्टूडेंट मेरे भी माइंड में थी चीज़ें कि कई बातों में मैं सोचता था कि आपको तो एक्सपोजर ही नहीं है, आपको ये मालूम ही नहीं है, आपने मुझे ये चीज़ें बताई ही नहीं, मेरा जो आगे करियर किस तरह से जाना है, क्योंकि और दूसरे बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि वो जो है बहुत आगे उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, तो वो बेचारे जो है हर चीज़ में अपनी कोशिश, आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है वो पूर्ति करने में लगे रहते हैं, ठीक है। हम खाली वन साइडेड हर चीज़ में उसको खाली हम पेरेंट्स के ऊपर ही चीज़ डाल देते हैं कि ये आपकी ड्यूटी बनती है, आप मुझे ये ला के दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, और हम बाय मिस्टेक ये नहीं देख पाते कि खाली वो आपकी जो ड्यूटी है वो कब तक पूरी करते रहेंगे, ठीक है। आपका भी कोई फर्ज बनता है पेरेंट्स के टुवर्ड्स, राइट, ठीक है। पेरेंट्स के हैं, पेरेंट्स अपनी जितनी चीज़ें हैं वो आपके लिए पूरा कर रहे हैं, लेकिन आपके भी जो फर्ज हैं वो भी बनते हैं कि उनको भी आप देखिए, ठीक है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि ये इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सारी बातें आपको शेयर कर दूंगा और उन पॉइंट्स को अगर आप एक बार चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप भी कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। गाइस, मेरा कहना यह है कि जो पेरेंट्स हैं दे आर द लिविंग गॉड ऑन टू दिस अर्थ। हम नहीं बोलते कि भगवान है या नहीं, तो मैंने इतने अपने 52 ईयर्स की एज में मैंने ऐसा नहीं पाया कि कोई चीज़, जो मैंने देखा कि जो पेरेंट्स जिस तरह से हमारी केयरिंग करते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, उतना और कोई, सब बहुत जो कंडीशंस रहती हैं, जितने भी रिलेशंस रहते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं और वो बिना किसी कारण के कोई आपसे फ्रेंडशिप नहीं करेगा या कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। खाली पेरेंट्स ही इस धरती पे खाली वही एक लोग हैं, दोनों, जो कि किसी भी तरह का उनके पास उनका इन बातों को लेके स्वार्थ नहीं है। वो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है किसी तरह से अच्छा परफॉर्म करे और वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे पहुंच जाए, वो सक्सेसफुल हो लाइफ में। तो इस तरह की इच्छा खाली पेरेंट्स की हो सकती है, और दूसरा अगर कोई दूसरा रिलेशन में है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका कोई स्वार्थ होगा, अदरवाइज कोई भी आपकी हेल्प करने गाइस नहीं आएगा। और अभी जब ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, आप अपने पेरेंट्स के साथ में हैं ऑल ओवर इंडिया सभी बच्चे लगभग ऑलमोस्ट, मैं तो पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि जितने भी बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ में आ गए। तो ऐसे टाइम में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती है कि आप उनके लिए जो अब तक नहीं कर पाए, कई बार तो ऐसे बच्चे भी होते हैं कि वो बाहर पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद में उनकी जॉब लग गई, शादी हो गई और वो बाहर चले गए। वो कभी भी अपने पेरेंट्स का जो उनके प्रति जो दायित्व है वो कभी पूरा नहीं कर पाते। ड्यूटीज़ पेरेंट्स ने पूरी कर दी, लेकिन जो चिल्ड्रंस हैं
दे आर नेवर एबल, बिकॉज दे डू नॉट हैव द टाइम, उनके पास में टाइम नहीं होता कि वो जो अपने पेरेंट्स के प्रति कर्तव्य क्या हो सकते हैं उनको पूरा कर पाएँ। आगे उनकी शादी हो गई, नौकरी लग गई और कहीं बाहर रहने लगे, ठीक है, फिर वो कभी पेरेंट्स के पास में खाली टेलीफोनिकली बात करते हैं या इस तरह से आते हैं, तो बहुत कम टाइम मिलता है। और वो फुलफिल, वो जो उनको वापस उनकी जो पेरेंट्स ने उनके लिए जो किया था, तो उसको वापस जो उसको पे बैक करना था, रिटर्न करना था सारी चीज़ें जो, तो वो नहीं कर पाते। ऐसा पॉसिबल है गाइस कि जो पेरेंट्स है, कई बार बच्चे उनको बहुत तरह के ब्लेम लगाते हैं कि आपको ये नहीं मालूम है, क्योंकि उनका जनरेशन दूसरा था। तो कई बार बच्चों के बीच में जो एक अलग तरह का क्लैश बना रहता है, वो अपने पेरेंट्स को यही कहते रह जाते हैं कि आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है, आपको कुछ एक्सपोजर ही नहीं है, आपको कुछ ये नहीं मालूम है कि न्यू ऐप कैसे होगी, वीडियो कॉल कैसे करते हैं, आपको मेल का भी आइडिया नहीं है, एंड यू डू नॉट नो अबाउट द यूट्यूब एंड अदर थिंग, इंस्टाग्राम एंड ऑल जो भी जितना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहा है, सोशल मीडिया जितनी भी ऐप्स चल रही हैं, और या ऑनलाइन जो इंटरनेट है, वेब है, उससे रिलेटेड जो उनकी इंफॉर्मेशन है, अगर वो नहीं जानते तो इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि उनको वो उस चीज़ में कम है, ठीक है। उनकी नॉलेज हो सकती है क्योंकि उनके वो टाइम में वो चीज़ें नहीं थी अवेलेबल, और आप खाली उस पॉइंट को लेके ही कि आपको ये भी नहीं मालूम है, आपको ऐसा नहीं मालूम है, और इस तरह से अगर आप कंटिन्यूसली उनको ब्लेम करते रहेंगे तो ये चीज़ बहुत गलत हो जाती है कि हमें ये कंटिन्यूसली हम बोलें कि आपसे तो मैंने आपको बोला था मेल करने का, लेकिन आप मेल भी नहीं कर पाए मुझे, ठीक है। मे बी पॉसिबल, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो अपनी जगह पे हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि कोई सर्वेंट है और उस तरह के लोग हैं और उसका बच्चा जो आईएएस बन गया, तो अगर मान लीजिए वो बच्चा अगर इस तरह से बोलता रहे कि आप तो सर्वेंट हो, आपको तो कुछ इवन लैंग्वेज भी नहीं आती है, तो उसका बच्चा किस तरह से आईएएस बन जाता है, ये सोचने वाली बात है। आपको ये सोचना चाहिए कि वो आपकी हर इच्छा पूर्ति क्यों करते हैं। जब आपको इस चीज़ को, आप ये सबकॉन्शियस माइंड में आप ये चीज़ समझ जाते हो कि मैं कुछ भी बोलूँगा तो वो हमारी इच्छा पूर्ति जरूर करेंगे, कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये होता है, आप बोले कि मुझे ये ला के दीजिए, वो तुरंत तैयार हो जाते हैं, चाहे उनका कैपेसिटी हो या ना हो, ठीक है ना। ये आप कभी सोच के देखिए कि उनके पास में हो सकता है कि पैसों की कमी हो, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ डिमांड कर दी है तो वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। वो अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि नहीं, मतलब हमारी तरफ से कोई एक ऐसा कोई शॉर्टकमिंग्स नहीं रह जाए, नहीं तो बच्चा फिर बाद में बोलेगा कि मैंने आपको ये बोला था और आपने मुझे ये चीज़ लाके नहीं दी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो ये देख रहे हैं कि भविष्य देख रहे हैं आपका, और आपके थ्रू अपना खुद का भी फ्यूचर देख रहे हैं कि अगर हम बुढ़ापे में, अगर हमारा बच्चा अगर अच्छी तरह से पढ़ लिख जाएगा तो फिर हमारा भी फ्यूचर ठीक होगा। तो ये म्यूचुअल, ठीक है कि इस तरह की बात वो सोचते हैं, लेकिन उससे पहले वो आपका भला करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आपके कहीं आपकी केयरिंग में किसी तरह की कोई कमी नहीं रह जाए। और गाइस क्या होता है कि इस तरह से जब कुछ बच्चे जब ये पहचान कर लेते हैं कि हम धीरे धीरे हम जो भी कोई चीज़ बोलते हैं तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि हम कुछ भी कहेंगे तो उसको पूरी करके देंगे, तो वो कुछ समय बाद में कई बार अननोइंगली टॉर्चर स्टार्ट हो जाता है। तो आप धीरे धीरे आप उनको जो है वो बियॉन्ड देयर कंडीशंस, हो सकता है कि वो उनके फ्रेम में नहीं आती हो, वो चीज़ें आपकी पूर्ति करके नहीं दे सकते हो, लेकिन आप उसके भी बाहर चले जाते हो कि बोला नहीं मुझको तो ये चाहिए, मुझको ऐसा होना ज़रूरी है, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मेरे पास एक एग्जांपल है, मिस्टर चौधरी थे और वो यहाँ कोटा में ही थे, और वो अपने बच्चे को उन्होंने मेरे पास में एडमिशन करवाया, और मैंने देखा कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, ठीक है। तो बहुत समय तक बच्चे ने किताबों के हाथ तक नहीं लगाया था, और ये बोलता है कि जब तक मुझे बाइक नहीं ला के दोगे तब तक मैं मतलब पढ़ाई नहीं करूँगा। तो ये एक तरह का टॉर्चर हो गया, उसने बुक्स के बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था, ठीक है। और जब फादर ने किसी तरह से बाइक ला के दे दी तो फिर बाद में फिर नहीं पढ़ रहा था, क्योंकि अल्टीमेटली तो पढ़ाई करनी नहीं थी उसे। तो फिर मैंने उसको अलग से बुला के पूछा कि
मैंने कहा यार तू एक चीज़ बता, साफ साफ बता कि तू तेरी इच्छा क्या है। तो उसने बोला कि मुझे मॉडल बनना है। अब एक चीज़ देखिए आप कि अगर मॉडल बनना है तो ये जितने जो मॉडल्स आप देखते हो तो वो दे आर हाईली क्वालिफाइड, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि अनपढ़ गंवार हैं और मॉडलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जरूरी है। फिर वो पॉइंट है कि इस इतनी सी बात के लिए उसने पूरे साल भर अपने पेरेंट्स को टॉर्चर कर दिया। और कहीं ना कहीं पढ़ाई में तो कमजोरी थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चा था। मैंने थोड़ा सा मैथ्स पढ़ा है, मुझे पता है कि कोई भी चीज़ को वो वर्कआउट नहीं कर पा रहा था किसी तरह से। बस क्लासेस जो कि प्रेशर की वजह से आता था और वो क्लास अटेंड करता था और वर्कआउट कुछ भी नहीं होता था। यदि गाइस आप कुछ बातों में अपने पेरेंट्स से सहमत नहीं है या ऐसा लगता है कि वो हमारे ऊपर जो चीज़ें इम्पोज कर रहे हैं वो कुछ मतलब गलत हैं, या आपको ऐसा फील होता है कि ये चीज़ मैच नहीं कर रही है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका है कि पहले उनकी बात को आप ध्यान से सुनिए और ये डिसाइड कीजिए कि ये पर्टिकुलर पॉइंट मीट आउट नहीं हो सकता, इस चीज़ को हम पूरा नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे ढंग से वो पॉइंट्स निकाल के रखिए कि देखिए ये पॉइंट्स हैं। और उनके साथ जब आप विचार विमर्श करेंगे, सबसे बढ़िया होता है कि कम्युनिकेट करना, अपनी बात को रखना। अगर आप अपनी बात को ढंग से नहीं रखेंगे तो उस बात को समझ भी नहीं पाएंगे। आप एक डिस्टेंस बना के रखोगे, आप अपनी नाराज़गी रख दोगे। उन्होंने कहा कि ऐसा करना है, आपने बोला मैं ये नहीं करूँगा, और यहाँ पे दोनों के बीच में जो म्यूचुअल कम्युनिकेशन नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का कारण बनता है। वो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं बेचारे और वो स्ट्रेस फील करते हैं। तो हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए कि वो किसी तरह का कॉम्प्लेक्स फील करें आपस में। तो अगर आपने उन बातों को बहुत ही सही तरह से कम्युनिकेट कर दिया होता, उन सभी पॉइंट्स को उठा के एक एक पॉइंट को रख दिया होता, तो उस बात को वो समझ जाते। क्योंकि वो अपनी बात जो रख रहे हैं तो उसमें ये चाहते हैं कि मतलब आप उसका रिएक्शन दो, उस बात को आप समझाओ कि कहाँ आप मतलब इस चीज़ में ये चीज़ मीट आउट क्यों नहीं हो रही है और वाई यू कैन नॉट वर्कआउट ऑन टू दिस, राइट। तो अगर आपने पॉइंट अच्छे से समझाए तो दी बेस्ट रहेगा। सो गाइज ऐसा होना चाहिए कि हम कोई ऐसा काम ना करें, हमें इस बात का ये क्राइटेरिया हमेशा फिक्स बना के रखना चाहिए कि हम कोई ऐसी चीज़ ना करें कि जिससे कि हमारे पेरेंट्स कॉम्प्लेक्स में आए, स्ट्रेस में आए, ठीक है। जब कभी ऐसा फील हो तो उस चीज़ को क्लियर कीजिए। अगर आप उनको प्रॉपरली सहयोग करते हो, सबसे बड़ी बात आप कम्युनिकेट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हो, उनके साथ में विचार विमर्श करते हो, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर आप उनके साथ में थोड़ी देर, जिस तरह से हमेशा पेरेंट्स आपसे पूछते रहते हैं, पेरेंट्स ही ये पूछते रहते हैं बेटा तेरे को क्या चाहिए, या उसको ये क्या करना है, और कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, खाने पीने में क्या खाएगा तेरे लिए, और कोई कपड़े, ड्रेस या बाइक या मोबाइल या लैपटॉप या क्या चीज़ चाहिए। तो वो सब चीज़ें खाली आप अपनी ही कंडीशंस उनके ऊपर इम्पोज करते रहते हो, उनको बताते रहते हो कि मुझे अब ये चाहिए, इसके बाद में ये चाहिए, उसके बाद में वो चाहिए। कभी आप उनके साथ में बैठ के और आप ये भी क्वेश्चन उल्टा पूछ सकते हैं कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ, क्या आप मेरे वर्क से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। इस तरह से अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा कि देखो आज बेटा हमसे किस तरह से उल्टी बात पूछ रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ उससे आप मेरे वर्क से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। अगर इस तरह से आपने एक बार पूछ दिया और सारी बातें उनके साथ में बोला कि ऐसा है, तो वो बैठ के जो अपनी बात कहेंगे वो आपको बहुत फुलफिलिंग होगी और इंटरनल सेटिस्फैक्शन भी होगा आपके लिए भी, क्योंकि आप उनकी बातों को जान पाएंगे ध्यान से। क्योंकि जब आप इस तरह से मुद्दा उठाएंगे तो ज़रूर वो अपनी बात कहेंगे कि हाँ बेटा तुम ठीक कर रहे हो, या हम चाह रहे थे कि कुछ ऐसा करो। तो उसके बीच में हमेशा इरिटेट आपको नहीं होना चाहिए, आपको बहुत ही प्यार से उनकी बात को सुन लेना चाहिए और उस पर उनके पॉइंट्स आप तैयार कीजिए। क्योंकि आप कभी भी डायरेक्ट अगर उस तरह से जवाब देंगे तो वो स्ट्रेस का कारण बनता है। आप सिंपली एक काम कीजिए कि उन पॉइंट्स को लिख लीजिए और उन पॉइंट्स में ये दिए कि इनका मैं प्रॉपर क्या जवाब दे सकता हूँ, क्या मैं मुझे जो वर्कआउट करना है, मेरे एंड पे जो काम कर रहा हूँ मैं वो सही से कर रहा हूँ। और अब
अब मतलब उसके लिए क्या जवाब है? वो जो पेरेंट्स मुझे बोल रहे हैं कि तुम बेटा ऐसा करो, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो उसके लिए मेरे लिए क्या आंसर क्या रहना चाहिए? अगर आपने इसको बहुत बेहतर ढंग से किया तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। सो गाइज, बस मैं यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, कोरोना की वजह से लगभग सारे बच्चे अपने घर पे हैं, तो अगर आप उनके साथ में टाइम शेयर करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। ठीक है, इस तरह की ये जो महामारी पूरे वर्ल्ड में आई है, और ये बात पूरे वर्ल्ड के लिए है कि अगर इस टाइम में आप पूरी तरह से अगर उनकी हेल्प करोगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ऐसा टाइम कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चे खाली बचपन में ही अपने पेरेंट्स के पास में रह पाते हैं, फिर आगे पढ़ाई, उसके बाद हायर स्टडीज़, उसके बाद में जॉब, उसके बाद मैरिज, और फिर वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो बस खाली ऐसा हो जाता है कई बार कि बस कहने नाम को ऐसा होता है कि वो कुछ 2-4 दिन के लिए अपने पेरेंट्स से मिलने आते हैं, तो उस तरह से तो आप उनकी पेरेंट्स की हेल्प नहीं कर पाओगे। सो गाइज, मेरा यही कहना है कि you have the golden opportunity to live with the parents, to share your things, thoughts, और उनके साथ में उनके काम में हाथ बटाइए और दूसरी चीज़ें भी कीजिए। उसको खाली एक बर्डन ऑफ स्टडीज़ को लेके कि मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को पढ़ाई करनी है, और ऐसा करते करते आप पूरी तरह से उनको उस पर मत डाल दीजिए कि आप खाली ये बोलो कि बस मेरे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा मेरे पर प्रेशर है तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए आप अलग से समय निकालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वो जो अलग से टाइम निकाल के उनके साथ में शेयरिंग करते हो, सो दैट इज़ मोस्ट एसेंशियल गाइज, राइट। तो बस यही कुछ पॉइंट्स मैं कहना चाह रहा था। कुछ पेरेंट्स में कुछ पॉइंट्स ऐसे लेके आऊँगा जो पेरेंट्स के लिए भी हैं, जो पेरेंट्स गलती करते हैं उनको भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। ओके गाइस, थैंक्स।